नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाजपा के विधायक हैं, तो आपको बहुत सी छूट मिल जाती है। छूट मिल जाती है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की, और छूट मिल जाती है उसको सरेआम सरेराह पीटने की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो को शायद ऐसी ही छूट मिली है। रामकुमार टोप्पो ने वहां पर राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक को गिरा गिरा कर पीटा, और सिर्फ पीटा ही नहीं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। तुषार मानिक इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह उनकी पिटाई हुई, उनको मारा गया और उनके कपड़े फाड़े गए। तो कपड़ा नीचे करेंगे सर। चेहरे में कहाँ कहाँ लगा सर? चेहरे का बता अब दोस्तों, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, वो भाजपा जो सुशासन की बात करती है, जो सेवा की बात करती है। विष्णुदेव साय से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपके राज्य में भाजपा के एक विधायक को यह छूट कैसे मिल गई कि उसने एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार किया। मारपीट के बाद नायब तहसीलदार तुषार मानिक का क्या कुछ कहना है, उन्होंने शिकायत की है, एफआईआर दर्ज करवाई है, उनकी बात सुनिए। एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे थे, विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। अब इस मामले में जब रामकुमार टोप्पो के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, क्योंकि नायब तहसीलदार का ये कहना है कि वो तहसील से जा चुके थे, विधायक ने फोन करके उनको वापस तहसील बुलाया, शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास अकेले में ले जाकर उनसे बदतमीजी शुरू कर दी और यह कहा कि आपने साइन क्यों नहीं किए। अब यह पूरा मामला भी समझ लीजिए। विधायक की बहन किसी कागज पर साइन करवाने के लिए नायब तहसीलदार के पास पहुंची थी। इस पर नायब तहसीलदार ने उनको अगले दिन आने की बात कही। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया और विधायक के साथ मारपीट हुई। अब जब विधायक ने एफआईआर करवा दी, सबसे पहले तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे थे, विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। तो दोस्तों, ये आरोप है नायब तहसीलदार तुषार मानिक के। जब तुषार मानिक ने एफआईआर दर्ज करवा दी, तो उसके बाद विधायक रामकुमार टोप्पो के जो समर्थक हैं, जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अब एंट्री होती है विधायक की बहन की। विधायक की बहन ये कहती हैं कि नायब तहसीलदार ने उनके कहने पर साइन नहीं किया, उनके साथ गाली गलौज की, अश्लील इशारे किए और धमकी दी। उनकी भी बात सुन लीजिए। मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी, तो तुषार मानिक तहसीलदार के द्वारा बदतमीजी से बात किया गया। फाइल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी मेरे को बदतमीजी से बोला कि
आज सिग्नेचर मैं नहीं करूँगा और जब मैन पार्ट से बनवा लेना बोला गया। अब दोस्तों ये मसला बड़ा होता जा रहा है, इसमें हंगामा बढ़ता जा रहा है। विधायक के समर्थक ये कह रहे हैं कि विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ जो एफआईआर कराई गई है वो झूठी है, किसी तरीके की मारपीट नहीं हुई है, इसलिए वो एफआईआर वापस ली जाए। उधर जो कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी विधायक बनाम नायब तहसीलदार की ये जंग बड़ी होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के विधायक का मन इतना बढ़ चुका है कि वो तहसील में ही एक अधिकारी की पिटाई कर देते हैं और उसके बाद इसमें मनगढ़ंत कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। नायब तहसीलदार का यह कहना है कि एसडीएम भी उनके साथ मौके पर मौजूद थे, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि सिर्फ विधायक की बहन को अगले दिन आने के लिए कहा। यह बात उनको अखर गई और इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों ने मारपीट की है। अब देखना होगा दोस्तों कि इस मसले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, भाजपा की सरकार में भाजपा विधायक पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।